क्या किसी सरकार के लिए राजनीति और वोट बैंक की भूख इतनी बड़ी हो सकती है कि संविधान की समानता के अधिकार को ही दांव पर लगा दिया जाए? उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसकी पटकथा करीब 10 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसका अंत आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक झटके में कर दिया। साल 2016 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से पास कराया गया एक ऐसा विवादित कानून जिसने तब भी भारी बवाल मचाया था, और आज जब वो खारिज हुआ है तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अखिलेश यादव का 10 साल पुराना वो मास्टर प्लान अब हमेशा हमेशा के लिए कूड़ेदान में फेंक दिया गया। आखिर क्या था वो मदरसा वेतन विधेयक? क्यों इस बिल के जरिए अधिकारियों को जेल भेजने की तैयारी थी, और कैसे योगी सरकार ने अखिलेश यादव को अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका दिया है, बताएंगे आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहानी शुरू होती है साल 2016 से, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने विधानसभा और विधान परिषद से एक बिल पास कराया जिसका नाम था मदरसा वेतन विधेयक। सरकार का दावा था कि इससे मदरसा शिक्षकों को समय पर सैलरी मिलेगी, लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही था। ये सिर्फ एक खास वर्ग के वोट बैंक को साधने और तुष्टीकरण का बड़ा खेल था। इस बिल में ऐसे ऐसे अजीबोगरीब और खतरनाक नियम बनाए गए जो देश के आम कानून की धज्जियां उड़ाते थे। इसमें सबसे पहला विवादित नियम क्या था? अगर मदरसे के कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलने में जरा सी भी देरी हुई तो सरकारी अधिकारियों पर सीधे आपराधिक केस दर्ज कर दिया जाएगा। दूसरा विवादित नियम, मदरसा स्टाफ को आम पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई से एक विशेष छूट दी गई, यानी जो नियम देश के बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों पर लागू होते थे उनसे मदरसा कर्मचारियों को ऊपर रख दिया गया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब अखिलेश यादव ने इस बिल को पास कराकर तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के पास भेजा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने साफ देखा कि ये बिल संविधान की समानता के अधिकार का मखौल उड़ा रहा है। अखिलेश यादव की इस तुष्टीकरण वाली चाल को समझते हुए राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 200 का इस्तेमाल किया और बिल पर साइन करने से इनकार करते हुए इसे राष्ट्रपति भवन भेज दिया। राष्ट्रपति भवन की जांच में भी ये बिल पूरी तरह से गलत पाया गया, जिसके कारण ये कभी कानून नहीं बन पाया और ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब करीब 10 साल तक फाइलों में लटके रहने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पूरे विवाद पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है। योगी सरकार का मानना है कि जो बिल संविधान की कसौटी पर ही खड़ा ना उतरे उसे फाइलों में लटकाए रखने का कोई मतलब ही नहीं है। योगी सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से इस मदरसा वेतन विधेयक को आधिकारिक रूप से पूरी तरह से वापस ले लिया और इसे खारिज कर दिया गया है। इसे अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सपा काल का ये विवादित अध्याय अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तो योगी सरकार के इस सख्त और बड़े कदम से एक तरफ जहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खेमे में सन्नाटा है, वहीं दूसरी तरफ मदरसा राजनीति करने वालों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच हड़कंप मच गया है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है और संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तुष्टीकरण की आड़ में बने नियमों की अब यूपी में कोई भी जगह नहीं है, चाहे जिसको जो करना है कर ले। खैर, ये पूरा मैटर जानने के बाद आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।